राधे राधे दोस्तों, राधा कृष्ण ये दो ऐसे नाम हैं जिनको हम कभी अलग करके नहीं लेते। हमेशा हम इस नाम को एक साथ ही लेते हैं, राधा कृष्ण। लेकिन जिस नाम को कभी अलग नहीं किया जा सकता वो राधा कृष्ण 100 साल तक एक दूसरे से अलग रहे। आखिर कैसा था उनका विरह? बहुत सारे जगह हमें ये देखने को मिलता है कि श्री राधा श्री कृष्ण के साथ द्वारिका में थी, लेकिन वास्तव में ये बिल्कुल सत्य नहीं। श्री राधा और श्री कृष्ण 100 साल तक एक दूसरे से दूर रहे। आज के इस वीडियो में हम उसी बारे में विस्तार सहित चर्चा करेंगे कि श्री कृष्ण के वृंदावन से जाने के बाद श्री राधा का जीवन आखिर कैसे बीता। ये बात उस समय की है जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए थे और उन्होंने सबको ये वादा किया था वो कल के बाद वाले दिन परसों को ही लौट आएंगे। लेकिन इस बार सबको पता था वो परसों नहीं लौटेंगे और श्री राधा भी ये जानती है कि ये विरह 100 साल का होने वाला है। आज भी वर्षाने वृंदावन में एक गांव है जिसका नाम है परसों, जहां पर श्री कृष्ण ने संपूर्ण व्रजवासी से यह वादा किया था कि वो परसों ही लौट आएंगे। श्री कृष्ण के जाने के बाद किस तरह 3 महीने में और सालों में गुजर गए पता ही नहीं चला। श्री कृष्ण ने पहले कंस को मारा और बहुत सारे असुरों का वध किया, द्वारका नगरी का निर्माण किया और अब श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन चुके थे, लेकिन अभी तक वो वृंदावन नहीं आए। श्री कृष्ण का जीवन जहाँ नई नई मोड़ ले रहा था, वहीं पर श्री राधा का जीवन बहुत ही ज्यादा दुख और कठिनाइयों से भर चुका था। जहाँ पर श्री कृष्ण अपने अलग अलग दायित्वों को पूरा कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर श्री राधा अपने जीवन का हर सुख त्याग चुकी थी। उनका बस एक ही काम था, श्री कृष्ण को याद करना। श्री राधा के जीवन में कोई और दायित्व और कर्तव्य के लिए जगह नहीं थी, बस श्री कृष्ण के स्मृतियों में ही खोई रहती थी। और यही कारण था कि श्री राधा की सास और ननद आयन को अलग अलग प्रकार का चुगलियां करती थी, षड्यंत्र रचती थी ताकि श्री राधा और आयन में झगड़ा हो पाए और आयन श्री राधा को घर से निकाल दे। इतने सारे दुख और तकलीफों के बीच श्री राधा का एक ही काम था जो उन्हें प्रिय था कि हर रोज वो यमुना किनारे जल भरने जाती थी अपने सखियों के साथ। श्री राधा जब भी जल भरने जाती अपने सखियों के साथ, तो उस वक्त वो उनसे अपना दिल का बातें बता पाती थी। और कृष्ण विरह में गोपियों का भी हालत बहुत ही ज्यादा बुरा था। श्री राधा के जैसा वो भी श्री कृष्ण के विरह अग्नि में जल रही थी। वो कभी श्री कृष्ण को याद करती, कभी श्री कृष्ण के जैसा अभिनय करती और कभी सारी गोपियां में से एक कृष्ण बनके बंसी बजाती, दूसरा कृष्ण बनके गोपियों को सताती। और ऐसे ही श्री कृष्ण की स्मृतियों को याद करके वो सारी गोपियां और श्री राधा अपना जीवन व्यतीत करती थी। कभी कभी तो उनको ये भ्रम हो जाता कि श्री कृष्ण वापस आ गए हैं, और जब उनका ये भ्रम टूटता तो बहुत ही ज्यादा महावियोग के पीड़ा में वो वापस पहुंच जाती। श्री राधा और गोपियों की ये हालत से श्री कृष्ण भी अनजान नहीं थे। वो द्वारका में थे, अपने दायित्वों से बंधे हुए थे, लेकिन वो सब जानते थे। इसीलिए उन्होंने उद्धव को संदेश देकर श्री राधा और गोपियों के पास भेजा था। उद्धव श्री कृष्ण के दूर के भाई लगते थे। वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी और तेजस्वी व्यक्ति थे, लेकिन गोकुल वासियों पर उनका ज्ञान और तेज का कोई भी असर नहीं हुआ। श्री कृष्ण का संदेश लेकर जब उद्धव वर्षाने वृंदावन में पहुँचे तो सारी गोपियां व्याकुल हो गई कि कृष्ण का संदेश आया है। वो पूछना चाहती थी कि श्री कृष्ण आज भी पहले जैसे हैं? क्या श्री कृष्ण याद करते हैं? श्री कृष्ण वापस आएंगे? उनकी कोई उम्मीद है वापस यहाँ पर लौटने की?
लेकिन वो कुछ भी पूछ नहीं पाती। श्री राधा ने तो अपना सारा मीठा क्रोध उद्धव पर ही निकाल दिया था, जो श्री कृष्ण के लिए उनके मन में था। श्री राधा ने उद्धव को एक भंवरे का उल्हावना देकर कहा कि ये भंवरा जिस प्रकार इन फूलों का रस चूसकर उड़ जाता है, उसी प्रकार कृष्ण ने भी सारा गोपियों का मधुर रस पीकर यहाँ से उड़ गए। श्री राधा जानती थी कि श्री कृष्ण ऐसे नहीं हैं, पर ये श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम ही तो था। श्री राधा का क्रोध शांत होने पर श्री राधा ये भी कहती है कि कृष्ण बहुत अच्छे हैं, तभी तो उन्होंने गोपियों के लिए और उनके लिए संदेश भेजा है। वो आज तक उनको भूले नहीं हैं। इसके बाद सारी गोपियाँ श्री कृष्ण के बारे में उद्धव से पूछती है कि श्री कृष्ण का द्वारका कैसा है, श्री कृष्ण की रानियाँ कैसी है, श्री कृष्ण की रानियाँ क्या श्री कृष्ण को माखन खिलाती है, क्या श्री कृष्ण की रानियाँ उनको बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती है, क्या श्री कृष्ण का वापस लौटने का कोई उम्मीद है। श्री राधा और गोपियों का ये अतुलनीय और असहनीय पीड़ा को देखकर उद्धव कहते हैं कि श्री कृष्ण मुझे यहाँ पर एक संदेश देकर भेजे हैं और मैं वह संदेश आप सबको सुनाना चाहता हूँ। और उद्धव कहते हैं कि श्री कृष्ण का संदेश। कृष्ण कहते हैं, मेरी प्यारी गोपिया, हमारे बीच कोई विरह हो ही नहीं सकता। मैं हर जगह विद्यमान हूँ, मैं और तुम एक ही है, तो आखिर ये कैसा विरह। हम सब में कोई भेदभाव नहीं, हम तो एक ही है, तो आखिर ये विरह कैसा। हम कभी अलग हो ही नहीं सकते। श्री कृष्ण का ये संदेश पाकर गोपियों की आंखें भर आती है। हमारे प्यारे दोस्तों, श्री कृष्ण के वृंदावन से जाने के बाद श्री राधा और गोपियों और संपूर्ण वृंदावन वासियों का हालत इस प्रकार था जैसे मछली और जल को अलग कर दिया जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।